प्राचीन भारत की एक कहानी है जो सदियों से लोगों को भयभीत और आकर्षित करती आई है। एक अमर योद्धा का किस्सा जिसे एक शाप के कारण अनंत काल तक भटकना है। उसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का योद्धा, जिसे भगवान कृष्ण ने एक ऐसा शाप दिया जो उसे हमेशा के लिए एकाकी बना देगा। कौन है ये भटकती आत्मा और क्या है उसकी कहानी? अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था, जो पांडवों और कौरवों का आदर्श गुरु थे। बचपन से ही अश्वत्थामा को युद्ध की कला में निपुण किया गया, लेकिन उसकी किस्मत में ऐसा कुछ लिखा था जो उसे इतिहास का सबसे बड़ा शापित योद्धा बना देगा। महाभारत के युद्ध ने ऐसी तबाही मचाई जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अपने पिता की धोखे से हुई मृत्यु से दुखी और क्रोधित अश्वत्थामा ने बदला लेने की ठान ली। उसके क्रोध ने उसे एक ऐसा पाप करने के लिए प्रेरित किया जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के अंधेरे में अपने बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया, लेकिन अंधे क्रोध में उसने सोते हुए सैनिकों और पांडवों के निर्दोष पुत्रों का वध कर डाला। यह पाप इतना भीषण था कि धर्म का अस्तित्व ही हिल गया। पांडव अपने पुत्रों के वध से बेहद आहत हुए और न्याय की मांग की। धर्म के रक्षक के रूप में भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा का सामना किया। दुखी मन से उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया, इस पाप के लिए तुम इस पृथ्वी पर बिना चयन के अनंत काल तक भटकते रहोगे। कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के माथे पर दिया गया घाव दिखाया जाता है, जो कभी नहीं भरेगा। 5000 से भी अधिक वर्षों से अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उनका घाव कभी नहीं भरता और उनका शरीर उनके पाप का बोझ उठाए हुए है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के कई दूर दराज के क्षेत्रों में उन्हें देखा गया है, कहीं घने जंगलों में तो कहीं प्राचीन मंदिरों में। एक घायल माथे वाले व्यक्ति की कहानियां आज भी जीवित हैं। मध्य प्रदेश के एक प्राचीन शिव मंदिर के पास के लोग कहते हैं कि उन्होंने एक लंबे व्यक्ति को माथे पर गहरे घाव के साथ देखा है। वह केवल रात में आता है, भगवान शिव की पूजा करता है और सूरज उगने से पहले ही गायब हो जाता है। क्या यह अश्वत्थामा हो सकता है जो अपने पापों से मुक्ति की तलाश में है? नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले कई साधुओं का मानना है कि अश्वत्थामा वहां आते हैं और अपने घावों को भरने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति से मुलाकात की जिसने उन्हें क्रोध और प्रतिशोध के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है? कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा का शाप एक प्रतीक है। यह दिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध का बोझ हमें हमेशा कष्ट ही देता है। जैसे अश्वत्थामा अनंत काल तक भटकते हैं, वैसे ही मानवता भी अपने गुस्से और प्रतिशोध के जाल में फंसी रहती है। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें क्रोध और प्रतिशोध के परिणामों के बारे में सिखाती है। क्या वह आज भी हमारे बीच हैं, एक मौन प्रहरी के रूप में जो हमें जीवन में सावधानी से कदम रखने की चेतावनी देते हैं? या अश्वत्थामा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि प्रायश्चित का मार्ग लंबा और कठिन होता है? अश्वत्थामा का रहस्य जीवित है, चाहे वह हमारे बीच हो या केवल पुरानी कहानियों में। उनकी कहानी हमें हमारे कर्मों के परिणाम और क्षमा के मूल्य का पाठ सिखाती है। अगली बार जब आप किसी पुराने मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति के बारे में सुने, तो याद रखें, वह अश्वत्थामा हो सकता है। क्या अश्वत्थामा वास्तव में अमर हैं? क्या वह अब भी हमारे बीच हैं, अपने शाप को जी रहे हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अद्भुत कहानियों के लिए NR गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।